चलो आज देखते हैं कि किसी भी ड्रेस का स्केचिंग हम किस तरीके से रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले हम सिंपल चीज़ें सीखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कुर्ती की इस तरीके से स्केचिंग कर रखी है। तो स्केचिंग बनाने के लिए हमें पहले जो भी ह्यूमन का स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे फीचर्स बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओवल शेप में इस तरीके से फेस ड्रॉ कर दिया, हैंड्स बना दिए हैं। फिर ओवरऑल मैंने कुर्ती की इस तरीके से स्केचिंग कर दी है। और ये स्केचिंग मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके तब की है ताकि मुझे पता रहे कि कितने कितने गैप पर मैंने यहाँ पर स्केचिंग की है। ओके, अब जब हम कुर्ती का स्केच बना लेते हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, यानी जो फैब्रिक पर हम ड्राफ्टिंग करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड आप कर सकते हैं, डबल फोल्ड भी आप कर सकते हैं। ओके, अगर आप एक ही साथ दोनों बैक और फ्रंट पार्ट निकालना चाहते हैं तब आप 4 फोल्ड कीजिए। लेकिन अगर आप खाली बैक या फ्रंट पार्ट सिर्फ अकेले अकेले निकालना चाहते हैं तो आप डबल फोल्ड कीजिए। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें शोल्डर मेज़र करना है। शोल्डर के बाद शोल्डर डाउन करने के बाद हम यहाँ पर अपर बस्ट लाइन बनाएंगे, अपेक्स पॉइंट लाइन बनाएंगे, फिर वेस्ट लाइन बनाएंगे और फिर हिप लाइन बनाएंगे। उसके बाद जहाँ से जहाँ तक हमने शोल्डर डाउन किया है उसका मिडल लेंगे। मिडल से यहाँ तक हमें जितनी भी हमारी कुर्ती है उसको मेज़र करना है। मेज़र करने के बाद यहाँ पे हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी, तो लेंथ हमने ले लिया है। अभी हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो जो हमारा बैक आर्म होल रहेगा उसकी लाइन स्ट्रेट ऐसे बनाएंगे और उसमें इस तरीके से आर्म होल शेपर से शेप दे देंगे। फिर फ्रंट आर्म होल के लिए हमें हाफ इंच अंदर जाना होता है और हाफ इंच अंदर की लाइन ड्रॉ करके हमें यहाँ पे आर्म होल शेप दे देना होता है। उसके बाद नेक विड्थ लेंगे और नेक लेंथ लेंगे और जो भी हमें नेक बनाना होता है तो उसका हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ओके, फिर यहाँ पे ये लाइन हमारी अपर बस्ट की है, ये लाइन हमारी अपेक्स पॉइंट की है। तो अपर बस्ट कम होता है हमारी अपेक्स पॉइंट से, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे कम करना होता है। तो अपर बस्ट, अपेक्स पॉइंट, वेस्ट लाइन और हिप, इनको आपको डिवाइड 4 करना होता है, तब जा कर के आपका यहाँ पे मार्किंग लगता है। यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेना होता है इधर साइड में, यहाँ पे भी 1.5 और यहाँ पे आप 2 से 2.5 तक मार्जिन ले सकते हो नीचे फोल्ड करने के लिए। और जब भी हम टोटल लेंथ मेज़र करेंगे तो हमें उसमें हाफ इंच प्लस करना है क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से भी स्टिचिंग में जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं और स्केचिंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेथड?